हेलो दोस्तों, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। क्या ऐसा ख्याल आपके मन में आता है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्या आप ऐसा बोलते हैं कि मैं तो अच्छी भी नहीं हूँ, मैं सुंदर भी नहीं दिखती, मैं अच्छी भी नहीं दिखती, मैं अच्छी बोलती भी नहीं, मैं ये नहीं कर पाती, मैं वो नहीं कर पाती, मैं किसी काम के लायक नहीं, मैं किसी चीज़ के लायक नहीं। क्या आप इन सारे बातों से दुखी हैं? क्या आप इन सारे बातों से परेशान हैं? यदि ऐसा है तो आइए बाइबल की एक ख़ास बात को देखते हैं। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ आप हमारी बाइबल प्रकाश इंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक वीडियोस आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। और ये खास बात आपको सुसमाचार के पुस्तक मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में मिल जाएगा। अच्छा, तो वो खास बात क्या है देखते हैं। जब यीशु इस दुनिया में थे तो बड़े बड़े काम और चिन्ह चमत्कार किया करते थे और आज भी करते हैं। और क्या, और बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हजारों की संख्या में हुआ करते थे। और उस दिन भी हजारों की भीड़, हजारों की संख्या में यीशु के पीछे थे। और उस दिन ढलने लगा था, शाम होने लगा था। सो अब क्या, सो अब चेले यीशु के पास आए और कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, लोगों को विदा करके चारों ओर जाकर अपने लिए कुछ खरीद ले। इस पर यीशु ने कहा, तू ही उन्हें खाने को दो। और फिर चेलों ने कहा, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। दोस्तों, है ना हैरानी की बात? हैरानी तो होगी ही, क्योंकि उनमें 5,000 पुरुष की संख्या थी और 5,000 केवल पुरुष की संख्या थी। और उनके पत्नियां भी तो होंगे ना, और उनके बच्चे भी तो होंगे। खैर, अब उनमें से एक चेला ने यानी अंद्रियास ने कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। लो, कर लो बात, 5 रोटी और 2 मछली और लोग हैं लगभग 5,000 से भी अधिक। फिर देखते हैं अंद्रियास ने क्या कहा। अंद्रियास ने कहा, प्रभु, परंतु इतने लोगों के लिए 5 रोटी और 2 मछली क्या है? फिर यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। फिर सारे लोग बैठ गए। तब यीशु ने बालक से रोटी ली और परमेश्वर पिता को धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। अब देखें, जब सारे लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों बटोर लो। उन्होंने बटोरा, जो कि 12 टोकरी थी। हालेलुया। गौर करें, 5 रोटी 2 मछली उस बालक के पास था। 5 रोटी 2 मछली जब तक उस बालक के पास था तो ये 5 रोटी 2 मछली केवल 5 रोटी 2 मछली ही था। तो यही 5 रोटी 2 मछली यीशु के हाथ में गया तो ये 5 रोटी 2 मछली हजारों के लिए इस्तेमाल हुआ। आमेन। मेरे प्रियो, आप बेकार नहीं हो, आप यूं ही इस दुनिया में नहीं आए हो। आपको तो जीवित खुदावंद ने हजारों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है। बस आपको अपने जीवन को यीशु को देना है, अपनी पूरी जीवन को यीशु को डेडिकेट करना है। आधे अधूरे नहीं, लेकिन संपूर्ण रीति से यीशु को ये जीवन को देना है। अपने कमजोरियों को लेकर आप निराश ना रहें, आप परेशान ना रहें, आप अपने आप को बेकार न सोचें, वरन अपने कमजोरी को यीशु को सौंप दें। हो सकता है यदि वो बालक अपनी रोटी और मछली यीशु को न देता तो वो सिर्फ उनके लिए ही पर्याप्त होता। जब उसने अपनी रोटी और मछली यीशु को दिया, यीशु के अधीन किया, तो ये सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हजारों के लिए इस्तेमाल हुआ। हाँ प्रियो, यदि आप अपनी जीवन को यीशु के अधीन करते हैं, अपना जीवन यीशु को देते हैं, तो आपका जीवन यीशु दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाता है। हाँ, यीशु आपको दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आप अपने जीवन संपूर्ण रीति से यीशु को दे। प्रभु आपको इस्तेमाल करे, प्रभु आपको आशीष करे। आमेन। जय मसीह की।